पवित्र दिन है। शालिग्राम, तुलसी शालिग्राम जलदान, ये आज से शुरू हो रहा है और 1 महीना तक चलेगा। तो सूर्य के अनुसार जो महीना होता है तो वो जो है आज से शुरू हो रहा है और ये पहला महीना है। सूर्य के अनुसार जो वर्ष होता है वो अलग होता है और चंद्रमा के अनुसार वर्ष होता है अलग होता है। तो चंद्रमा के अनुसार जो वर्ष शुरू होता है तो गौर पूर्णिमा के बाद जो दिन आता है वो चंद्रमा के अनुसार वर्ष का पहला दिन होता है। इसे कहते हैं चैत्र कृष्ण प्रतिपद। लेकिन सूर्य के अनुसार जो वर्ष होता है तो वो शुरू होता है मेष संक्रांति से। तो आज मेष संक्रांति है तो सूर्य के वर्ष का पहला महीना और पहला दिन है। तो भगवान चूँकि शालिग्राम का जो शरीर है वो पत्थर का है तो उनको जो गर्मी लगती है तो वो दूसरे प्रकार की गर्मी लगती है। हमारा शरीर पत्थर का नहीं है। हमारा शरीर जो है उसमें मांस है, त्वचा और मांस है। तो हमारे शरीर में जो गर्मी लगती है तो वो उसका समय अलग होता है। तो गर्मी और बढ़ेगी हमारे लिए। लेकिन शालिग्राम का शरीर जिस प्रकार का है तो उसके अनुसार आज गर्मी का बहुत बड़ा जो है प्रभाव, उनके ऊपर गर्मी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है ये महीना। तो भगवान जो है शालिग्राम वृंदा देवी के हिसाब से यद्यपि पत्थर बन गए, भगवान पत्थर बन गए, लेकिन उनका हृदय बहुत कोमल है। उनका हृदय पत्थर का नहीं है ना। हम कभी कभी किसी के विषय में बोलते हैं कि तुम्हारा हृदय तो पत्थर का है ना। तो शरीर तो पत्थर का नहीं है लेकिन हृदय पत्थर का है। लेकिन भगवान के लिए कहा जा सकता है शरीर पत्थर का है लेकिन हृदय पत्थर का नहीं है। हृदय बहुत कोमल है। तो भगवान शालिग्राम का जो है हृदय बहुत कोमल है। जिस समय वृंदा देवी ने शाप दिया था भगवान को तो भगवान सुनते रहे और वो जो है भगवान को डांटती रही। तो चूँकि भगवान को डांट फटकार अच्छी लगती है, भगवान को अपनी प्रेमिका की डांट फटकार अच्छी लगती है, इसलिए भगवान उसकी डांट सुनते रहे। तो भगवान ने जो भी कार्य किया तो उसमें कभी दोष नहीं होता। भगवान के किसी भी कार्य में दोष नहीं होता। लेकिन वृंदा ने जो है भगवान के कार्य में दोष माना और भगवान के कार्य में दोष माना तो भी भगवान ने उसका विरोध नहीं किया और उसने मतलब बहुत डांटा फटकारा भगवान को और कहा कि तुम्हारा हृदय पत्थर का है। अब तुम्हारा हृदय पत्थर का है तो तुम पत्थर क्यों जाओ। तो भगवान को उसने ऐसे डांटा तो भगवान उसके शाप को स्वीकार करते हैं। तो भगवान के अंदर इतना प्रेम है कि अपनी प्रेमिका के डांट फटकार को भी सुनते हैं और उसके शाप को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान के कार्य में किसी प्रकार का अधर्म नहीं होता। भगवान ने अगर वृंदा देवी के सतीत्व को भंग किया तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि उसका जो पति था शंखचूड़ तो देवताओं का विरोधी था और भगवान की सृष्टि में देवता लोग ही कार्य करने वाले हैं, कार्यकर्ता हैं, सृष्टि के कार्यकर्ता हैं। तो सृष्टि का जो प्रबंध है उसको सुचारू रूप से रखने के लिए आवश्यक था कि शंखचूड़ का वध किया जाए। लेकिन शंखचूड़ को शक्ति
प्राप्त हो रही थी? वृंदा के कारण। वृंदा का जो सतीत्व था उसके कारण शंखचूड़ को शक्ति प्राप्त हो रही थी, और उसी शक्ति से जो है वो देवताओं का विरोध कर रहा था, तो सृष्टि के कार्य में बाधा डाल रहा था। तो सृष्टि की रक्षा करने के लिए शंखचूड़ का वध करना जरूरी है, और शंखचूड़ का वध करने के लिए वृंदा का सतीत्व भंग करना जरूरी है। तो कोई कार्य ऐसा भी होता है कि जो अधर्म लगता है, लेकिन वो धर्म की रक्षा के लिए। तो अगर धर्म की रक्षा के लिए अगर अधर्म भी किया जाए तो वो अधर्म भी क्या धर्म है। तो भगवान ने वृंदा का सतीत्व भंग किया, लेकिन वो अधर्म लगता है, अधर्म लगता है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अधर्म किया। तो वृंदा देवी समझ नहीं पाई, और उसने श्राप दिया भगवान को। तो भगवान जो है मतलब इतना प्रेम करते हैं वृंदा से कि उसके श्राप को भगवान स्वीकार करते हैं, और इस प्रकार से जो है पत्थर बनते हैं। फिर भगवान ने वृंदा को समझाया, भगवान ने वृंदा को समझाया कि तुम्हारी तपस्या थी कि तुम मुझे पति बनाना चाहती थी, तुमने तपस्या की थी मुझे पति बनाने के लिए, तो अब तुम जो है मेरी पत्नी बन करके रहो। तो भगवान ने वृंदा को कहा अब समय आ गया है कि तुम वैकुंठ में मेरी पत्नी के रूप में रहो। और ये जो शंखचूड़ है, जिसको भी तुम मानती हो कि वो मारा गया है, लेकिन वो मारा नहीं गया, वो सुदामा नाम का गोप था। वो सुदामा नाम का गोप था जो कि गोलोक धाम से आया था, और अब वो जो है शिव जी के शूल से मारा जा करके गोलोक धाम में वापस चला गया है। तो ये सुदामा नाम का गोप था, ये गोलोक धाम में तुलसी नाम की गोपी को चाहता था। तुलसी नाम की जो गोपी थी वो श्री कृष्ण को चाहती थी। तो तुलसी नाम की जो गोपी है वो श्री कृष्ण को चाहती थी, तो राधा के श्राप से जो है इस पृथ्वी में आई, जन्म लिया। और जो सुदामा नाम का गोप था वो तुलसी को चाहता था, तो उसको अवसर प्राप्त हुआ इस पृथ्वी में आने का और तुलसी को अपनी पत्नी बनाने का। और सुदामा नाम का जो गोप था उसने तुलसी के साथ जो भी विहार करना था, विवाह करना था, उसने पूरा कर लिया और फिर गोलोक धाम में चला गया। तो वो शंखचूड़ था, वो भगवान श्री कृष्ण का सखा था। और जो तुलसी नाम की जो गोपी थी, तो चूँकि राधा रानी जो है भगवान की एकमात्र प्रेयसी हैं, तो राधा रानी ने तुलसी को जो है श्राप दे दिया, और फिर तुलसी विष्णु की पत्नी बनी। तो वैकुंठ में तुलसी जी को जो है विष्णु की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब तुलसी देवी भगवान विष्णु की पत्नी बनी, तो वैकुंठ में पहले से ही उनकी पत्नियां हैं। एक पत्नी है लक्ष्मी जी, दूसरी पत्नी है सरस्वती। तो लक्ष्मी जी के अंदर बहुत गुण हैं। तो जो तीसरी पत्नी आई तुलसी के रूप में भगवान विष्णु की, तो लक्ष्मी देवी ने उनका जो है बड़ा स्वागत किया। तो लक्ष्मी देवी के अंदर वो सौतिया डाह नहीं है, तो तुलसी से जो है बहुत उन्होंने जो है अपने अच्छे संबंध बनाए। और जो सरस्वती हैं तो उनके अंदर कुछ जो है सौतिया डाह था।
तो तुलसी को जो है उन्होंने कुछ कठोर शब्द बोल दिए। तो सरस्वती के कठोर व्यवहार से तुलसी देवी वैकुंठ में भी अदृश्य हो गई। तो उस समय भगवान विष्णु जो है तुलसी की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं और बहुत उनसे आग्रह करते हैं कि आप जो है प्रकट होइए। तो तुलसी के जो उद्यान में भगवान विष्णु जो है तुलसी देवी का जो है बहुत विशेष आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और सरस्वती के साथ में उनका जो है वो करते हैं, संबंध बनाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से तुलसी को जो है वैकुंठ में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन जिस समय तुलसी भगवान विष्णु की ओर विशेष रूप से देख रही थी और पति भाव से देख रही थी, तो सरस्वती को सहन नहीं हुआ था। तो उन्होंने तुलसी को वृक्ष बनने का श्राप दिया। और उस समय अच्छा वो गंगा है, हाँ वो गंगा है, सरस्वती गंगा जी जो है, जब गंगा जी थी वैकुंठ में, तो जब गंगा जी भगवान विष्णु को देख रही थी पति के रूप में, तो सरस्वती ने गंगा जी को श्राप दिया कि तुम नदी बनो। तो गंगा जी ने भी सरस्वती को श्राप दिया कि तुम नदी बनो। तो दोनों नदियां बन गई। और लक्ष्मी जी ने चूँकि सरस्वती को रोका था कि गंगा को जो है आप श्राप मत दीजिए, तो सरस्वती ने लक्ष्मी जी को भी श्राप दिया। तो लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि तुम वृक्ष बनो। तो वही लक्ष्मी जी हैं जो तुलसी के रूप में वृक्ष बने हैं। तो लक्ष्मी जी के ही अंश हैं तुलसी जी। और फिर वो तुलसी जो है फिर वैकुंठ में भगवान की पत्नी बनी है। तो हम लोग रोज़ प्रार्थना करते हैं तुलसी कृष्ण प्रेयसी हाँ नमो नमः। तो कृष्ण की प्रेयसी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत प्रेयसी हैं। और आगे चल कर के फिर एक समय ऐसा भी आता है कि गोलोक धाम में राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण के साथ तुलसी देवी का विवाह करती हैं, है ना। तो एक दिन ऐसा भी आया जब कभी राधा रानी ने तुलसी को जो है श्राप दिया था कि पृथ्वी में जन्म लें। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि राधा रानी ने स्वयं तुलसी को जो है सम्मान दिया और स्वयं जो है श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह कराया। तो वैकुंठ धाम में तुलसी जो है भगवान के जो है वक्ष में निवास करती हैं। तुलसी की माला, भगवान विष्णु जो है तुलसी की माला धारण करते हैं। और जितने भी फूल वैकुंठ के जितने फूल हैं वो बड़े सुंदर होते हैं, बहुत सुगंध होती है। लेकिन तो भी भगवान जो है सब फूलों की तुलना में तुलसी का जो है विशेष सम्मान करते हैं, कि तुलसी की माला को अपने वक्ष में धारण करते हैं। तो वैकुंठ के जो दूसरे फूल होते हैं तो उनको जो है तुलसी के तपस्या से जो है विशेष सम्मान करते हैं। वैकुंठ के जितने भी फूल हैं वो तुलसी देवी की तपस्या की बड़ी सराहना करते हैं। और वे फूल यही कहते हैं कि देखो भगवान जो है हमें ना स्वीकार करके तुलसी को स्वीकार करते हैं, ये कितना जो है तुलसी का सौभाग्य है। तो वैकुंठ में इस प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती है जैसे इस भौतिक संसार में होती है कि किसी के जो है टांग खींच करके नीचे गिराना। तो भौतिक संसार में नहीं होता है कि कोई अपने से ऊपर उठे तो उसका पैर नीचे की ओर खींच देना, नीचे गिराना। तो तुलसी महारानी का जो है भगवान विशेष सम्मान करते हैं, अपने वक्ष में हार पहनते हैं तुलसी का। तो दूसरे फूलों को जो है ईर्ष्या नहीं होती है, बल्कि उनका जो है ज़्यादा ही गुणगान करते हैं, है ना।
तो वैकुंठ की इस प्रकार की भावना होती है। ये वैकुंठ की चेतना है। और जो भौतिक चेतना होती है वो ऐसी चेतना होती है कि ये मुझसे आगे क्यों बढ़ गया, इसको जो है नीचे गिराना चाहिए, ये मुझसे ऊपर क्यों उठ रहा है। और जो वैकुंठ चेतना होती है वो ये होती है कि ये व्यक्ति मुझसे बहुत ऊपर उठ गया है, तो इनका कितना सौभाग्य है, और उनकी सराहना करते हैं, आदर करते हैं। और शालिग्राम भगवान जो है ये जो तुलसी के साप से शिला रूप हो गए, तो शिला रूप में भी जो है शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शालिग्राम थे वो दामोदर शिला, अनेक प्रकार की शिलाएँ, ये नाम हैं। जो गंडकी नदी में जो कीड़े होते हैं तो वो जब शिलाएँ बनाते हैं, शालिग्राम की शिलाएँ बनाते हैं तो उनमें विशेष प्रकार के चिन्ह बनाते हैं। तो कीड़े अपने दांतों से ही जो है शिलाओं में विशेष प्रकार के चिन्ह बनाते हैं। उन चिन्हों के अनुसार शिलाओं के नाम होते हैं। तो दामोदर शिला कुछ ऐसी होती है जिसमें कुछ विशेष प्रकार का चिन्ह है। इसी प्रकार से राम शिला, तो उसका कुछ अलग चिन्ह होता है, तो राम शिला कहलाती है। कोई जनार्दन शिला कहलाती है, उसके अलग चिन्ह होते हैं। इस प्रकार से हजारों प्रकार के जो है शिलाएँ होती हैं। तो दामोदर शिला जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रार्थना से राधा रमण बन गए। तो राधा रमण जब बन गए भगवान, तो इतना ही उन्होंने बड़ा रूप क्यों धारण किया। प्रश्न उठता है कि इतने बड़े क्यों, और बड़े क्यों नहीं हुए, ये छोटे क्यों नहीं हुए। तो इसका उत्तर यही है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो वस्त्र आभूषण भगवान को पहनाने के लिए लिए थे, तो जिस साइज़ में लिए थे उसी साइज़ में भगवान जो है राधा रमण के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि उनको पहनना था, है ना। तो सामान्यतः आप कपड़े सिलवाते हैं अपने शरीर के आकार के, है ना, लेकिन भगवान जो दामोदर राधा रमण भगवान है, तो वस्त्र के आकार में उन्होंने अपना शरीर बनाया, उतने बड़े जो है भगवान बने। तो जो राधा रमण भगवान है उनकी जो है बहुत बड़ी महिमा है कि कोई व्यक्ति वृंदावन में जाकर के देख सकता है कि ये जो है मतलब किसी के द्वारा बनाए नहीं है, स्वतः, उसको कहते हैं स्वयंभू, स्वतः जो प्रकट हुए, तो ये शालिग्राम शिला से प्रकट हुए। और पीछे वो शालिग्राम शिला चिपकी हुई है, जिससे पता चलता है कि उसी से निकले बाहर, है ना। तो शालिग्राम शिला का कुछ हिस्सा जो उनकी पीठ में लगा हुआ है, जिससे पता चलता है कि शालिग्राम से ही बाहर निकल आए, है ना। जैसे कि नरसिंह भगवान थे तो खंभे को फोड़ करके बाहर निकले, उसी प्रकार से जो है राधा रमण है वो शालिग्राम शिला को फोड़ करके बाहर निकल आए, है ना। तो ये बहुत बड़ा जो है एक जो है चुनौती है। जो नास्तिक लोग होते हैं, अनीश्वरवादी लोग होते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि भगवान जो है साक्षात प्रकट हुए, साक्षात प्रकट हुए, है ना। तो शालिग्राम राधा रमण जी जो है साक्षात प्रकट हुए, उनको जो है किसी ने बनाया नहीं, है ना। अब लोग कहते हैं कि भाई आप तो ये मूर्तियों की पूजा करते हो, जो मूर्तियाँ आपने खुद ही बनाई, तो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ, है ना। तो जिनको जो है ऐसी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, उनको उनका दर्शन करना चाहिए, राधा रमण का दर्शन करना चाहिए कि जिनको किसी ने बनाया, स्वतः प्रकट हुए, है ना। तो ये बहुत बड़ी जो है ये सफलता है, वैष्णवों के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं उनका मुंह बंद कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है अगर ऐसा बोलता है तो हम उसका मुंह बंद कर सकते हैं कि देखो भगवान स्वयं भी तो प्रकट हुए हैं, ऐसी मूर्ति में प्रकट हुए, भगवान स्वयं प्रकट हुए, है ना। तो आज जो है तुलसी शालिग्राम जलदान का जो पहला दिन है, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए इस तुलसी और शालिग्राम की जो है हमें कृपा प्राप्त हो, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ें। श्री तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्ण।